हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टू जेड स्टडी चैनल में। और 10th क्लास के थर्ड चैप्टर का पहले एक्सरसाइज 3.1 को देखते हैं, जो कि लीनियर इक्वेशंस पर डिपेंड कर रहा है इन टू वेरिएबल्स। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके अंदर तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो आपको लीनियर इक्वेशंस फाइंड आउट करना है, उसके बाद उनको ग्राफ में प्रेजेंट करना है, ग्राफ भी उनका शो करना बनाना है। तो उनको कैसे बनाएंगे उनको सीखते हैं थर्ड चैप्टर का 3.1। पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को हमें बीजगणितीय और ग्राफीय विधि में दोनों में करना है, परंतु इनकी हमें वो कितने वर्ष का कौन है ये नहीं निकालना। आपको सिर्फ 2 इक्वेशंस बनानी है और 2 इक्वेशन बना के उन दोनों इक्वेशन से ग्राफ के लिए कम से कम 3 मान निकालना है x और y के। फर्स्ट इक्वेशन से 3 वैल्यूज x एंड y की, और सेकंड से भी x और y के 3 मान निकालने हैं। तो इसके बाद उनको जो है आपको ग्राफ में भी शो करके देना है। तो पहले उसके दोनों समीकरण निकालते हैं कैसे बनेंगे। तो बहुत आसान होता है स्टूडेंट्स, लेकिन थोड़ा ध्यान ना देने का उसको कैसे लिखना है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इजीली आप सीख जाएंगे। इसमें कई बार क्या बच्चे डाउट होने लगते हैं, सर इसको कैसे लिखें, हम कैसे इक्वेशन बनाएं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, यदि थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो आप बहुत आसानी से कुछ खुद भी सीख पाएंगे कैसे बनाना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना कह रहा है, तो पहले इनकी पिता और पुत्री की दोनों की पहले उम्र मान लेना है आप लोगों को, प्रेजेंट टाइम की। यहाँ पर से मान लेंगे, माना आफ्ताब की वर्तमान उम्र या आयु जो भी मानते हो x वर्ष हो गई, ठीक है। और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखो जो कंडीशंस दिए हैं उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। प्रथम शर्तानुसार उसने क्या कहा है कि 7 वर्ष पूर्व, अर्थात इन दोनों की उम्रों का 7 वर्ष पहले निकालना है। तो किसी भी की व्यक्ति के पहले की बात करता है, पूर्व की बात करता है, तो उसकी उम्र में प्रेजेंट टाइम में से घटाना पड़ेगा। क्योंकि आप अपने आप से देखिए, आज प्रेजेंट टाइम पर आप जितने भी वर्ष के हैं और आपको यदि 4 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले पूछा जाए कि आप कितने वर्ष के रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी प्रेजेंट टाइम की उम्र में उतने वर्ष घटाएंगे जितने पहले की बात कर रहा है। इसलिए यहाँ पर जब भी पूर्व की बात करें तो हमें उनकी प्रेजेंट एज में माइनस करना है। तो यहाँ पर बताया कि मैं, यानी मैं का तात्पर्य हो गया था आफ्ताब ने कहा कि 7 वर्ष पूर्व, यानी आफ्ताब की उम्र मानी थी x, तो उसके 7 वर्ष पूर्व, और इधर पुत्री की भी आयु 7 वर्ष पूर्व। क्या है इनका रिलेशन कि मैं 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का, यानी मैं तुमसे 7 गुनी आयु का, तो इसका 7 गुना कर देंगे तभी दोनों बराबर हो जाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी कह रहा है कि मैं 7 वर्ष पहले तुम्हारी उम्र का 7 गुना था, तो जब ये ऑलरेडी था तो इसके बराबर करने के लिए इसकी उम्र में 7 को गुणा करेंगे तब दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, ये x - 7 इक्वल टू यहाँ करेंगे तो 7y - 49, ठीक है। अब यहाँ से इस यदि पूरे को यहाँ उठा के लाएंगे, उधर इक्वेशन 0 रखना चाहें तो ये हो जाएगा x - 7y और प्लस 49 और ये माइनस का 7 इक्वल टू 0 करिए। x - 7y इसमें माइनस करेंगे तो प्लस का 42 बचेगा इक्वल टू 0। तो इस तरह से देखेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट मिल गई हमें, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन का है, तो
तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार सेकंड कंडीशन उसकी ये है कि अब से 3 वर्ष बाद देखिए, ये रहे आफ्ताब जी, ये रही उनकी पुत्री। 3 वर्ष बाद की बात करता है, तो आज जितनी आपकी उम्र है उसमें 3 वर्ष प्लस करके, अर्थात इनकी उम्र में 3 वर्ष प्लस कर देंगे। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, ये कह रहा है कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, इसका 3 गुना ये रह जाएगा। ये दोनों बराबर हो गए। फिर यहाँ से इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 3y 3 इक्वल टू 3y और 9। इक्वेशन बनाएंगे, इधर से इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3y और इधर लाइन माइनस का हो जाएगा 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस का 6 बचेगा इक्वल टू 0। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। तो ये तो हमारा हो गया बीजगणितीय रूप, है ना, एल्जेब्रिक फॉर्म हो गया, बट इसको हमें ग्राफिकली फॉर्म में शो करके देना है। तो अब तो हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, हमें इस इक्वेशन से भी और इस इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन से x और y के 3 कम से कम मान निकालना जरूरी है। 3 मान निकाल लेंगे तो हम आराम से ग्राफ को दिखा पाएंगे, ग्राफ बना पाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम लिख लेते हैं, बाकी जो है अभी इरेज कर देते हैं और ग्राफ बनाएंगे दोनों के मान निकालने के लिए। ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन। तो आप यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड आपकी वहाँ लिखी हुई है। चलिए, तो फर्स्ट इक्वेशन से हम निकालेंगे x और y के 3 मान। तो यहाँ से पहले क्या करते हैं, 42 को उधर पश्चिम कर दो, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ठीक है, 7y को उधर ले जाओगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 7y माइनस 42। ये प्लस का था, माइनस का था, उधर प्लस हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को अब सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर यदि x की वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पर y का मान निकलता है, यदि y की वैल्यू लेते हैं x के मान निकलता है। यहाँ पर y इक्वल टू लेते जाते हैं। तो देखो आपको y का मान लेने से पहले इस तरह रख लिए, इससे क्या होगा, आप यहाँ y का मान रखते जाएंगे, x की वैल्यू आती जाएगी, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें क्या करना है, y के मान ऐसे लेना है कि मान बहुत छोटा या बड़ा नहीं मिले, इस तरह से लेना है। तो मान लो यदि y इक्वल टू हमने 7 ले लिया तो 7 जो 49 हो जाएगा। 49 में 42 माइनस करना है, बहुत आसानी से छोटा मान निकल के आ जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं y इक्वल टू 7 लेने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 7 इंटू 7 माइनस 42। क्लियर। तो यहाँ से करेंगे 7 जब 49, 49 में 42 को माइनस कर देना है, कितना बच जाएगा, ये भी 7 ही हो गया। ठीक है, अब इसके बाद दोबारा से पुनः मान लो y इक्वल टू हमने 6 भी ले लेते हैं। y इक्वल टू 6 लेने पर तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 7 इंटू 6 माइनस 42। 7 6 42, 42 में 42 माइनस कर देंगे, ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब थर्ड ले लेंगे, पुनः y इक्वल टू, अब आप 8 ले लीजिए, y इक्वल टू 8 लेने पर ये हो जाएगा x इक्वल टू 7 इंटू 8 माइनस 42। ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 8 जा 56 में से 42 माइनस करना है, कर दीजिए, तो कितना बच जाएगा, 114 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा x इक्वल टू 14। इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं पहला जो चार्ट मिल गया हमें, तो उसमें x और y के मान क्या मिल गए, लिखते हैं। यहाँ पर जब हमने y इक्वल टू 7 लिया था
तो x इक्वल टू क्या मिला 7। जब हमने y इक्वल टू 6 लिया है तो फिर x इक्वल टू क्या मिला है 0। जब हमने y इक्वल टू 8 लिया है तो ये हमें क्या मिला है 14। इसी तरह दूसरे वाले से निकालेंगे, यहाँ से निकालिए। तो ये x इक्वल टू ये हो जाएगा 3y प्लस 6। ठीक है, यहाँ पर y की वैल्यूज लेते रहिए, x के मान निकलते रहेंगे। यहाँ से लिख देंगे y इक्वल टू, अब देखो ऐसे ही लेना है कि ज़्यादा छोटा बड़ा मान इधर उधर नहीं हो जाए। यदि हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं तो 3 3 से क्या हो जाएगा, तो बहुत बड़ा होने वाला है, तो 1 2 3 हम ले सकते हैं। तो y इक्वल टू 1 लेने पर, ठीक है, तो y 1 लेने पर क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 6। तो 3 1 जो 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9। तो ये x की वैल्यू होगी 9। पुनः लिखेंगे y इक्वल टू 0 लेने पर, 0 भी ले लो, चाहे पहले भी ले सकते थे। तो यदि y इक्वल टू 0 लेंगे तो ये x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 6। तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो गया, 6 बचेगा। पुनः y इक्वल टू 2 ले लो, लेने पर ये x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 6। क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस 6 12। इस तरह से दूसरा जो चार्ट हमें मिल गया वो मिला है देखिए क्रम से रखिए, मान रखने में इधर उधर नहीं होना चाहिए। y जब 1 लिया था तब हमें x क्या मिला था 9। जब y 0 लिया था तो हमें x कितना मिला था 6। जब y 2 लिया तो x कितना मिला 12। अब यहाँ से हमें क्या है ग्राफ बनाना है। अब देखिए ग्राफ कैसे बनाना है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए मान लो ये आपका ग्राफ पेपर है और ये x अक्ष y अक्ष हो गए, x एंड x डैश y एंड y डैश, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको लेने से हमें कुछ ऐसे डिजिट्स लेना है इस प्रकार से कि इनके बीच के सारे नंबर्स आ जाए और बहुत ज़्यादा हमें बनाने नहीं पड़े, ठीक है। यहाँ पर 14 सबसे बड़ा है तो अबाउट 15 तक हमें करना है। तो हम 2 2 के रेंज पर लेते हैं डिफरेंस पर। तो यहाँ पर मान लो 2 4 6 8 10 12 14 16। इधर 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। कोई माइनस का हमारे पास वैल्यू नहीं है, इसलिए इधर का इनमें हमें लेने की आवश्यकता नहीं। पॉजिटिव वाला है हमारा यहीं पर ग्राफ बन जाएगा। सबसे पहले हम क्या है x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 7। तो x पर 7, x इक्वल टू 7 मतलब है x पर आपको 7 चलना है। तो 6 रहा इसके मेरे पे यहाँ पर 7 मिल जाएगा और y पर भी 7, तो यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में जहाँ पर एक दूसरे से मिलेंगे कट करेंगे तो वहाँ पर एक पहला बिंदु हो जाएगा, ठीक है, x और y का। और दूसरा क्या है 0 6, यानी x में 0 है अर्थात x में बिल्कुल नहीं बढ़ना और y में 6 जाना है, तो यहाँ पर, तो अर्थात ये आपका यहीं पर रह जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर होगा, फिर अगला 14 और 8, यानी इस पे 14 जाना है और उस पे 8 जाना है। तो ये दोनों जहाँ पर मिलेंगे एक दूसरे से 14 और 8, ये यहाँ पर। अब इस तरह से हम इसको ग्राफ शो कर देंगे। यहाँ पर इनके डिजिट्स लिखना चाहे तो x वाला पहले लिखते हैं, यानी संकेत निर्देशांक जो होते हैं 14 8, और इसको लिखेंगे तो ये क्या था 6 और यानी 7 एंड 7, ठीक है। तो ये हो गया 7 7 और यहाँ पर क्या था 0 6। अगला है इसको लिए बना के देना है, x कितना है 9, x हमें 9 पर जाना है, 9 यहाँ हो जाएगा और y 1, ये y 1 आपका यहाँ पर बीच में हो सकता है।
तो यहाँ से देखेंगे तो हमें बिंदु यहाँ पर मिल जाएगा पहला, ठीक है। इसके बाद x इक्वल टू 6 और y 0, तो x में 6 जाना है, यहाँ पर आ गए, y 0 अर्थात बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ही रह जाएगा, ठीक है। अब ये 12 और 2 यानी x इक्वल टू 12 और y इक्वल टू 2, ये हो गया 2, तो यहाँ पर ये बन जाएगा। इस तरह से आपका ये नया ग्राफ तैयार हो गया। इन बिंदुओं को ऊपर से करना है, आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, इस तरह से ग्राफ में शो करना है। तो आप इनके अलावा कोई दूसरे मान भी आपके आ सकते हो, तो उसमें ये नहीं सोचना, परंतु आपका ग्राफ कुछ ऐसे ही शो होगा, ठीक है। इनमें आपके मान कुछ चेंज होकर क्या जो आप लेंगे एक्स और वाई उसके अनुसार से आएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹1,300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित कीजिए, शो कीजिए या व्यक्त कीजिए। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने पहले मैं बता देता हूँ कि इससे पहले आप लोगों का इसी चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड की वीडियोज आपके अपलोड हो चुके हैं और उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप उनको देख सकते हैं। यदि नहीं अभी तक देखा तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर लेफ्ट कॉर्नर में जो आई बटन दिख रहा है उसमें क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्रिकेट टीम के, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक बल्ला और एक गेंद, एक बैट और एक बॉल की कीमत को मान लेना है, ठीक है। यहाँ पर से माना एक बल्ले की कीमत ₹X तथा एक गेंद की कीमत ₹Y है, ठीक है। अब इसमें प्रथम शर्तानुसार क्या किया है, पहले उसकी शर्त है कि 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी हैं, कितने में, 3,900 में। तो एक बल्ले की कीमत ₹X है, तो 3 की कितनी हुई, 3X, तो यहाँ पर हो गया 3X प्लस और 6 गेंदें यानी 6Y। एक गेंद की कीमत Y रुपये, 6 की 6 गुना हो जाएगी उसकी, तो 6Y। इस तरह से कितने रुपए होगा टोटल, 3,900 रुपये। यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है, कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 2y इक्वल टू 3,900। 3 से इसको कट करेंगे, क्या हो जाएगा, 1,300, अर्थात x प्लस 2y इक्वल टू 1,300। ये इक्वेशन फर्स्ट मिल गई, ठीक है। इसके बाद द्वितीय शर्तानुसार सेकंड कंडीशन उसकी क्या है, सेकंड कंडीशन में कहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला, एक बल्ले की कीमत कितनी है, X रुपये, एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें अर्थात 3Y खरीदे हैं, जिनकी कीमत 1,300 रुपये, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशन से क्या करना है, दो मान निकालना है X और Y के, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ से लिख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट से क्या है, तो यहाँ पर x इक्वल टू लिखना चाहें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1,300 माइनस 2y को यहाँ से पश्चांतर कर दिया तो माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पर मान कुछ ऐसे लेने हैं कि इन दोनों x और y के मानों में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं रहे, नहीं बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ तो ग्राफ बनाने में आप परेशान हो जाएंगे। तो पहले मान लेने से पहले आपको सोचना है, हमें y के मान लेने हैं, तो y का मान हम कितना लें कि जिसका दोगुना करने पर 1300 में घटाएं तो लगभग उसी के आसपास आ जाए। यदि हम y इक्वल टू 100 ले लेते हैं तो बहुत कम रह जाएगा, तो 300 ले लें, हाँ करीब वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर यदि लें तो y इक्वल टू
400 लेते हैं तो ये 500, ये 400 लेने पर, ठीक है, जब 400 लेंगे तो यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे x इक्वल टू 1300 माइनस 2 इंटू 400, 4 2 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1300 में 4 2 से 8, 800 माइनस कर देना, क्या बचेगा 500। ठीक है, x का मान क्या आ गया, आपने y इक्वल टू 400 लिया, x इक्वल टू 500 आ गया, 4 2 से 8, 1300 माइनस 800। दोबारा से लिख लीजिए पुनः y इक्वल टू कुछ और ले लीजिए इसी के आसपास, मान लो 500 ले लेते हैं। 500 लेने पर तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1300 माइनस 2 इंटू 500, कितना हो जाएगा 1300 में 5 2 से 10, 1000 माइनस करना है तो 300 इसका मान हो जाएगा। ठीक है, फिर से लीजिए पुनः y इक्वल टू, अब देखो यहाँ से बड़ा ही मान लेते चले जा रहे हैं ना, तो ये काफ़ी छोटा होता जा रहा है, तो आप एक बार 300 ले लीजिए। y इक्वल टू 300 लेने पर तो 300 लेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1300 माइनस 2 इंटू 3, क्या हो गया x इक्वल टू 3 2 जो 600 हो गया, 1300 600 माइनस करना है, क्या हो जाएगा 700। इस तरह से x के y के दो मान निकल के आ गए, क्या हुआ x और y के दोनों मान, तीन मान, सॉरी तीनों मान यहाँ लिख लेते हैं। तो पहले क्या आया था y इक्वल टू 400 लिया आपने, तो x इक्वल टू 500 मिला। अब जब y इक्वल टू आपने 500 लिया तो x इक्वल टू कितना आ गया 300। जब y इक्वल टू 300 लिया तो x इक्वल टू 700 आ गया। क्लियर? अब दूसरे वाले इक्वेशन से देखेंगे। ठीक है, इसको इरेज कर दें, इक्वेशन सेकंड से देखते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में हम यहाँ से देखें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1300 माइनस 3y। ठीक है, ये लीजिए। अब यहाँ पर y के ऐसे वैल्यूज लेना है जो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं हो। यदि हम यहाँ पर 300 है, 3 3 जब 900 हो जाएगा, कोई नहीं, आराम से छोटा छोटा मान आ जाएगा। लिख लेंगे कि y बराबर 300 लेने पर तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1300 माइनस 3 इंटू 300, कितना हुआ 1300 माइनस 900, कितना हो गया 1300 900 400। ठीक है, पुनः y इक्वल टू 400 लेने पर ये लेंगे तो y x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1300 माइनस 3 इंटू 400, ये x इक्वल टू क्या हुआ 1300 माइनस 1200, x इक्वल टू 100 हो गया। देखो मान बड़ा लेते जाएंगे दिक्कत हो जाएगी, फिर वो छोटा छोटा माइनस क्या है। तो हमने एक बार 300 ले 400, एक बार ऐसा करते हैं y इक्वल टू 200 ले लेते हैं। लेने पर तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1300 माइनस 3 इंटू 200, 3 2 जो 6, 600 घटा देंगे 1300 से 700 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर दूसरे वाले की क्या मिल गई हमें एक्स वाई, थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या है, जब y इक्वल टू 300 लिया है तो x क्या मिला है 400। जब y इक्वल टू 400 लिया है ये कितना मिल गया है 100। जब y इक्वल टू 200 लिया है ये मिल गया हमें 700। अब इसका ग्राफ बना के देना है। चलिए ग्राफ बनाते हैं।
ये रहा 0, ये x अक्ष, x माइन डैश, y और y डैश। क्लियर। अब यहाँ पर से हम देखो किस हिसाब से लेंगे, ये सभी देख रहे हैं जितने भी एक्स वाई की वैल्यूज हैं वो 100 की वैल्यू में 100 में आ रहे हैं, ठीक है, 100 के टेबल में, तो इसलिए हम 100 से ले सकते हैं। 700 मैक्सिमम है इसका, ठीक है, 100 लेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी ड्रॉ कर दो लेकिन आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर तुम्हारा ग्राफ आने वाला नहीं है। तो लिख देंगे 100 200 300 400 500 600 700, इधर 800, इधर 100 200 300 400 500 600 एंड 700। क्लियर, ऐसे लिख देना है। अब चलिए पहले वाले से चलते हैं। पहले सारणी जो है आपकी x इक्वल टू 500 y इक्वल टू 400, x 5 y 4, तो कहाँ पर मिलेंगे, संभवतः यहाँ पर, ठीक है। ग्राफ में आपका क्लियर रहेगा, एग्जैक्ट रहेगा, यहाँ पर तो थोड़ा अनुमान से करना होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद 300 500, इधर 3 इधर 5, तो ये 3 और 5 करीब यहाँ जाने वाला है। और इसके बाद 7 3, इधर 7 उधर 3, तो 3 7 करीब यहाँ बन के आने वाला है, ठीक है। अब इनको मिला देना है, तीनों बिंदुओं को मिला देना है। थोड़ा सा ये बनाने में डिस्टर्ब हो गया है, ये ऐसे करके कुछ बन के आएगा क्योंकि ये एकदम सीध में रहते हैं, ऐसे सीध में ही आ जाएंगे, एकदम सीधा ग्राफ बनेगा आपका जब ग्राफ बने, तो ऐसा हो गया। क्लियर। अब दूसरे वाले से देखते हैं। 400 300, एक्स में 400 इसमें 300, कहाँ पर जाने वाला है, संभवतः यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद 100 400, यानी 100 400, ये कहाँ गया, इधर हो गया। इसके बाद 7 2, इधर 7 इधर 2, ये कहाँ पर पहुँचा, ये यहाँ पर आ गया। अब इनको मिला दीजिए, ये रहा। इस तरह से आपके ये ग्राफ तैयार हो गई। बिंदु के नाम लिखना है, तो वही ये क्या था, 100 और 400, ऐसे आप लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 400 300, तो पहले x वाली वैल्यू लिखना है, फिर y की वैल्यू लिखना है। इधर 700 एंड 200, इसके भी ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया 300 500, इधर क्या है 500 और 400, इधर ये 700 और 300। इस तरह से इनके वैल्यूज भी यहाँ लिख सकते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। थर्ड क्वेश्चन में 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। एक महीने बाद जब 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में प्रदर्शित कीजिए। ठीक, चलिए ज्यामितीय रूप, पहले इसको बीजगणितीय रूप में लाते हैं। तो सबसे पहले 1 kg सेब और अंगूरों का मूल्य मान लेंगे। माना 1 किलो यानी 1 kg सेब का मूल्य हो गया मान लो x रुपये, ठीक है, तथा 1 kg अंगूर का मूल्य ₹y पर kg, ठीक है। अब इसके बाद हमें एक फर्स्ट कंडीशन पर जाना है, तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। पहली शर्त क्या है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य। तो 2 किलो सेब मतलब 2x, 1 का जब x है तो 2 का 2 गुना हो जाएगा। और 1 kg, 1 का तो हमने माना y, इनका मूल्य कितना था 160 रुपये,
ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या कहा है, तो अगले एक महीने बाद की बात करते हैं कि 4 kg सेब, तो 4x और 2 kg 2y अंगूर, 2 kg अंगूर की बात करता है, का मूल्य ₹300 हो जाता है। इन दोनों से 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 300, 2 से कट जाएगा वो तो 150 हो जाएगा, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये तो हो गया बीजगणितीय रूप, ठीक है। अब आना है ग्राफीय रूप में, तो दोनों इक्वेशन से हम इनके x और y के मान निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट क्या कह रहा है उसमें y इक्वल टू रख लेते हैं, बाकी उधर ले जाते हैं। तो y इक्वल टू लिखेंगे 160 माइनस 2x। देखो क्यों कर रहे हैं, आप इसके पहले नहीं देखा कि आपने x को इधर रखा था। देखो यदि x को इधर रखते हैं तो आपका 2 उधर आप 1 में पहुंच जाएगा, बटे में पहुंच जाएगा, जिसको सॉल्व करने में स्टूडेंट्स कई बार परेशान हो जाते हैं। इसलिए हम कोशिश ऐसा करते हैं कि सॉल्यूशन को आगे इक्वेशन बने उसको सॉल्व करने में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बने, आसानी से आप सॉल्व कर सकें। तो y पे यहाँ रोकिए, 2x को उधर ले जाइए, तो 160 माइनस 2x, ठीक है। अब यहाँ से देखिए y के ऐसे कुछ x के ऐसे वैल्यूज लेना है कि जो x और y आपस में पास पास रहें, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं लेना चाहिए। तो x का कितना, x ऐसा क्या लें जिसका दोगुना 160 से माइनस कर दें तो उसी के आसपास मिले। यदि हम 40 लेते हैं तो 42 से 80 हो जाएगा, 160 में 80 माइनस करेंगे 80 बच जाएगा। चलो 50 लेते हैं, यहाँ से ले लेंगे x इक्वल टू 50 लेने पर, ठीक है 50 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू 50 मीन्स 160 माइनस 100 दैट मीन्स 60। नेक्स्ट दोबारा लीजिए, x इक्वल टू पुनः x इक्वल टू 60 लेने पर क्या होगा, y इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू 60 क्या हो गया, 160 माइनस 120, तो y क्या हो गया 40। अब यदि आप 70 लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 70 ले लीजिए, 30 ले लेंगे तो क्या होगा, 40 लेंगे क्या होगा, चलो 40 ले लेते हैं। पुनः y इक्वल टू 40 लेने पर, सॉरी x इक्वल टू लेने पर, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू 40, ये हो गया 160 माइनस 40 2 ज़ा 80, 160 में 80 माइनस करेंगे 80। इस तरह से पहले के लिए हमें मिल गए x और y के सभी मान 3 क्या मिले हैं। लिखिए, जब आपने x इक्वल टू 50 लिया तो y इक्वल टू 60 मिला, जब आपने x इक्वल टू 60 लिया तो y इक्वल टू 40 मिला, जब x इक्वल टू 40 लिया तो y इक्वल टू 80, ठीक है। अब दूसरे इक्वेशन से देखिए, इक्वेशन नंबर सेकेंड से, देखिए इक्वेशन सेकेंड से y को रोकेंगे 2x उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 150 माइनस 2x। अब x की ऐसे वैल्यूज लेते रहना जो सब्ट्रैक्ट करने पर बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। चलो तो पहले मान लेते हैं कि x इक्वल टू 30 लेने पर, चलो 40 ले लेते हैं, बहुत पीछे रह जाएंगे, लेने पर तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150 माइनस 2 इंटू 40, 150 माइनस 80 क्या हो गया 70। फिर पुनः x इक्वल टू 50 लेने पर, तो जब 50 लेंगे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 150 माइनस 2 इंटू 50 क्या हो गया, 150 माइनस 100 ये हो गया 50। पुनः
x इक्वल टू 60 लेने पर ये हो जाएगा y इक्वल टू 150 माइनस 2 इंटू 60, तो 150 माइनस 120 क्या हुआ, y की वैल्यू मिल गई y इक्वल टू 30। तो इसका दूसरा हम लिख सकते हैं x और y की दोनों के मान। चलिए पहले x इक्वल टू 40 लिया आपने, तो y इक्वल टू 70 मिला। जब x इक्वल टू 50 लिया तो y भी 50 मिल गया। जब ये 60 लिया x में तो y 30 मिल गया। चलिए अब इसको ग्राफ में दिखाना है। चलिए देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, फटाफट आ जाए ग्राफ कैसे बनेगा। सब 10-10 के टेबल में आप 10-10 या 20-20 के ग्राफ में चल सकते हैं। चलिए 20-20 में करेंगे तो मान लेते हैं मैक्सिमम क्या है 80 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारा हो गया। फिलहाल 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया x डैश y डैश, ठीक है। तो मान लो 20 40 60 80 बहुत पास बन जाएगा शायद। तो आप ऐसा करिए 10-10 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 10 20 30 40 50 60 70 80, ठीक है। इधर 10 20 30 40 50 60 70 80, कोई नहीं, जरूरी नहीं आप 80 ले, मैक्सिमम 80 ले, 80 से और ज़्यादा भी कर सकते हैं, 90 100 भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हमें जितना शो करना है उससे कम नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट में क्या करना है 50 60, ठीक है। x 50 इधर आइए और वो 60 और इधर पहुँचिए, ये कहाँ पर मिलेगा, ये क्लियर। दूसरा है 60 40 ये यहाँ पर पहुँचिए। नेक्स्ट है 40 80 बहुत दूर ऊपर पहुँचिए, ठीक है। इस तरह से आपका ये ग्राफ क्लियर। नेक्स्ट नंबर क्या करना है, x 40 और y 70 40 70 ये रहा 40 एंड 70 ये। नेक्स्ट नंबर क्या है 50 50, चलिए 50 50 तो ये और ये यहाँ पर शायद मिल रहा है, क्लियर। और इसके बाद अगला है 60 30 ये हो गया। इनको मिलाएंगे तो आप ग्राफ कुछ ऐसे बन के आने वाला है, क्लियर। इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं, इनके भी आप यहाँ पर निर्देशांक लिख सकते हैं और इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो गया। आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ में आया होगा। और ऐसे ही सभी आपके अपने 10th क्लास के 12th क्लास के कंप्लीट सॉल्यूशन को चैप्टर वाइज A to Z कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, सबको मैं सॉल्व करके देने वाला हूं। तो सभी सॉल्यूशन को देखने के लिए आप A to Z स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।